आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। दिल्ली के पश्चिमपुरी इलाके में एक महिला रात को सड़क पर अपनी सहेली के साथ घर के पास से टहल रही थी। उसी दौरान महिला को दो बाइक सवार हमलावरों ने चाकू और तेजाब दिखाकर धमकाया, जिसकी शिकायत महिला ने पंजाबी बाग थाने में कराई। महिला का आरोप है कि उसके बाद पंजाबी बाग थाने की पुलिस ने उन हमलावरों के खिलाफ इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। कुछ दिनों पहले बीती इस खौफनाक घटना के बारे में बताते हुए शिकायतकर्ता महिला ने मीडिया को बताया, मैं अपनी सहेली के साथ रात करीब 9:40 पर अपने घर के पास सड़क पर टहल रही थी। उसी वक्त दो हमलावर बाइक पर आए, जिनके हाथ में तेजाब की बोतल थी। उन्होंने तेजाब की बोतल दिखाते हुए कहा, मुकुल का पीछा छोड़ दे, नहीं तो तेरा चेहरा खराब कर देंगे और जान से मार देंगे। इन हमलावरों ने हेलमेट पहन रखा था और अपना चेहरा ढका हुआ था। इसके बाद उसने पुलिस को 112 पर फोन किया। महिला ने कहा कि वो मुकुल खन्ना नाम के लड़के के साथ रिलेशन में है। उसने उसे शादी का झांसा देकर कई सालों से उसका यौन शोषण किया और उससे 5 लाख रुपए भी ठग लिए और उसके बाद शादी से इनकार कर दिया। कोर्ट में केस किया, जिसमें इसी आधार पर उसकी बेल हुई जब उसने शादी के लिए हाँ कहा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अब उससे पीछा छुड़वाने के लिए मुकुल ने इन हमलावरों को भेजा, जिसमें उसे धमकाया गया कि उसके चेहरे को खराब कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर शिकायतकर्ता महिला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो वहाँ पे दो बंदे आते हैं, एक तेजाब था, चाकू थी। उन्होंने तेजाब दिखा के, मतलब बोतल दिखा के मुझे बोला कि मुकुल का पीछा छोड़ दे, मैं तेरा चेहरा खराब कर दूंगा और दिल्ली छोड़ दे। तो मैंने बोला, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो मैंने कह के 112 पे फ़ोन किया। फ़ोन करके मैंने बताया ऐसा ऐसा हुआ। फिर मैं पश्चिमपुरी चौकी चली गई। पश्चिमपुरी में उन लोगों ने मेरी नहीं सुनी। फिर उन्होंने मुझे पंजाबी बाग थाने भेज दिया। पंजाबी बाग थाने गई तो वहाँ पे भी मेरी कंप्लेन नहीं ले रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल में मेरी कंप्लेन ली। जब मैंने अपने वकील से बात करवाई तो और अभी तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है। मुकुल खन्ना को मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ। उसको 1.5 साल से हम रिलेशन थे, 6 महीने से हम साथ रह रहे थे। पहले भी हमारा केस चल रहा था उस पर 376 या 377। मैं उसको 1.5 साल से हम रिलेशन थे, 6 महीने से साथ में रह रहे थे। और उसने मुझसे पैसे भी लिए, 5-6 लाख रुपए पैसे लेकर। जब उसको पता चल गया कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, तो उसने मुझे छोड़ दिया, कि ब्लॉक कर दिया कि अब मैं तेरे साथ रिलेशन नहीं रह सकता, ना तेरे साथ शादी कर सकता हूँ। और मेरी फैमिली एग्री नहीं हो रही है। बल्कि उनकी फैमिली को सबको पता था कि ये दोनों रिलेशन में साथ में। चंडीगढ़ गया तो अपनी फैमिली को बता के गया, चेन्नई गया तो मेरे साथ तो वो बता के गया, वहाँ पे भी 10 दिन रहा है। सबको सब कुछ पता था। फिर उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने कैसे न कैसे उसको कॉल किया। कॉल करके मैंने उसने अपने पार्टनर को दे दिया फ़ोन। पार्टनर को फ़ोन दिया तो उसको मैं बताया ऐसा ऐसा भैया हो गया। तो उसका पार्टनर मुझे ही धमकी दे रहा है कि उसका नाम पुरुषोत्तम है। वो मुझे ही धमकी दे रहा है कि इसको कॉल मत करो और नहीं तो तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने उसको बताया, मैंने भैया एक बार बताओ, ये 6 महीने से मेरे साथ रह रहा था और ऐसे ऐसे करके मुझे लूट लिया, सब पैसा भी ले लिया मेरा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ये बताओ आप। तब बोला है नहीं फ़ोन मत कर इसको। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी को उसकी बताया ऐसा ऐसा। तो उसकी मम्मी ने भी कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप फ़ोन काट के रख दिया। फिर मैंने एक कंप्लेंट की, उसके मादीपुर चौकी गई तो उन्होंने मेरी कोई भी नहीं सुनी। उन्होंने मेरी कंप्लेंट भी नहीं ली। 15 दिन तक मुझे ऐसे ही दौड़ाते रहे और उसके बाद में उन्होंने पंजाबी बाग, मुझे 15 दिन के बाद पंजाबी बाग भेज दिया। तो हिमांशी मैम के पास मेरा केस गया। फिर उन्होंने मेरा मेडिकल वगैरह सब कुछ करवाया। तो उस पर धाराएँ लगी 376 और 377 और उसके क्या नाम है 64 और 34
उसके भाइयों पे भी लगी थी, क्योंकि उसके भाइयों ने भी मेरे साथ बदतमीजी की थी पहले और उसको ये चीज़ बताई थी, तो वो मजाक में ले गया था। हाँ चल चल क्या है, भाई तो हैं मेरे, कोई नहीं, बोल दिया तो कोई नहीं। मैंने बोला अच्छा। फिर बाद में सॉरी वॉरी बोल लिया, वो सब ठीक हो गया। उसके बाद में जब इसको बेल लेनी थी तब ये फिर से अपने वकील के द्वारा मेरे वकील को बुलवा के मिलवाया। उन लोगों ने साकेत में मुझे 3-4 बार बुला के उन्होंने मिलवा के बुलवाया, उन्होंने मिलवाया। तो रो रहा मुझे मेरी बेल दिलवा दे और मैं उसके बाद में मैं तेरे साथ रहूँगा, नॉर्मल शादी करूँगा, सब कुछ करूँगा, मेरी बेल दिलवा दे। मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, जब ये मेरे साथ रहने के लिए तैयार है तो मुझे क्या है। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने इसकी बेल ग्राउंड करवा दी, दिलवा दी बेल के बाद में उन्होंने क्या किया कि उसके बाद में इसने ना कॉन्ट्रैक्ट किया मुझसे, ना कुछ। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था हमारा, बोला कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और उसके बाद में थोड़े दिन बाद हम शादी करेंगे। मतलब जैसे वो पहले प्रॉमिस करता था सेम वैसे ही फिर से बोला। मैंने बोला ठीक है। मेरे वकील ने भी बोला ठीक है चलो ठीक है, बल्कि हमारी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया था वकील ने, बट इन लोगों ने साइन नहीं किया। रोज रोज नए नए मतलब बहाने करके टालता रहा ये। और फिर लास्ट में 1 महीने बाद मिलवाया तो इसने मुझे मना कर दिया कि मैं नहीं रहूँगा, ना शादी करूँगा। अब मेरे पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहा है और वो शादी के लिए मना कर रहा है और लोगों से धमकियाँ दिलवा रहा है। मैं कहीं भी जा रही हूँ तो मेरे पीछे बंदे भेज रहा है। अब मैं क्या करूँ, और पुलिस भी कुछ कर नहीं रही इसमें, तो मैं करूँ तो करूँ क्या। कल को वो मुझे मार देता है या कुछ भी करता है तो इसका जिम्मेदार कौन है, कोई नहीं। तो मैं यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे को न्याय दिलवा। और उसका यही काम है, उसके छोटे भाई ने भी सेकंड लॉकडाउन के बाद एक लड़की के साथ ऐसे ही किया था, मोहित खन्ना ने। उसके साथ रहा, उसके साथ शादी का बोलता रहा, फिर लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की, पुलिस थाना हुआ, पैसे ऐसे देकर वो केस इन्होंने रफा दफा करवा दिया। वही सेम इन लोगों ने मेरे साथ किया, पैसे ऐसे जो भी मेरे पास था ले लिया, सब कुछ लूट खा लिया। उसके बाद में इन्होंने मना कर दिया, केस किया, केस में भी इन लोगों ने ऐसे बहाने करते रहे। ठीक है, बेल भी दिलवा दी, सब कुछ। अब ये ऐसे ड्रामे कर रहे हैं। इसके बाद, इसके पहले भी मेरे साथ रह रहा था, उसके बाद भी ये 3-4 लड़कियों के साथ रहता था। एक लड़की इसके मादीपुर की है, 2 गली छोड़ के तीसरी गली में, बहुत अच्छे से जानता है वो उसको, किसका मैं नाम नहीं ले सकती। उसके साथ भी इसने ऐसे ही किया। 6 महीने उसके साथ रह रहा था, रहने के बाद में उसको प्रेग्नेंट किया, एबॉर्शन करवाया, उसके बाद उस लड़की को भी छोड़ दिया। ये सबके साथ ऐसा ही करता है। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि इतनी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब की है इसने, अब आगे ना हो। मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ इसलिए कि मुझे न्याय दिलवाएं। और मीडिया से थैंक यू सो मच। दिल्ली पुलिस और महिला आयोग की तरफ से राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर महिलाएं अपने आप को ठगा सा महसूस करती हैं। क्या दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि इसे गंभीर शिकायत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही? क्या अब अपने घर के पास भी कोई महिला घूम या टहल नहीं सकती? दिल्ली की सड़कों पर बेखौफ हमलावर खुलेआम महिला को जान से मारने की धमकी दे रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसकी जवाबदेही तो बनती ही है, या फिर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब सुरक्षित होंगी दिल्ली की महिलाएं जो अपनी मर्जी से बिना किसी के डर की जिंदगी जी पाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार, अपराध, लाइफस्टाइल और फिल्मी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज। आपको